नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1643 से 1843 ईस्वी तक के काल को जो है रीतिकाल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रजभाषा को जो है रीतिकालीन कवियों ने जो है काव्य भाषा के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतकाल की काव्य भाषा है। तो रीतकाल की काव्य भाषा जो है आपकी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रजभाषा है। तो रीतकाल की काव्य भाषा क्या है? ब्रजभाषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न है आपका, पद्माकर की प्रमुख रचना है। गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। गंगा लहरी जो है इनकी प्रमुख रचना है। यह भी परीक्षा में यह रचना जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि कौन है? तो रीतिमुक्त कवि जो है आलम, मतीराम, पंत, प्रसाद। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आलम जो है एक रीतिमुक्त कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ये चारों जो है रीतिमुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? तो रसखान जो कवि हैं वह जो है ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाववाच्य उसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है कर्तवाच्य में। यह भी परीक्षा में पूछा है। अगला प्रश्न आपका, अरे वह गिर पड़ा, अरे वह गिर पड़ा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक जो है यह वाक्य है। ऑप्शन सी है। यह भी परीक्षा में 2025 में पूछा था यूपी बोर्ड में। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जो है यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जो है गोदान के रचनाकार हैं। तो प्रमुख उनकी रचनाएं हैं, इसको भी आप याद करेंगे। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि हैं। केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रीतकालीन जो कवि हैं वह पद्माकर हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिअवध। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। भूषण जो है यह छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। भूषण, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक जो है यह उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। 3 धाराओं में जो है बांटा गया है। रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध, ये 3 भागों में जो है धाराओं में जो है रीतिकाल को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास जो है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। केशव दास जो है रीतिकाल के कवि हैं।
केशव दास आपके रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घनानंद। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये चारों जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचनाकार जो है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पद्माकर। पद्माकर जो है ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो रीतकाल को अलंकृत काल जो है या अलंकार काल किसने कहा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने जो है रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।